तो जय माता दी। महाकाली धाम से हम पुजारी वीरेंद्र भैया जी स्वागत करते हैं अपने महाकाली धाम में। भक्तों कैसे हैं आप लोग सब, और कामना यही करते हैं आप जहां भी रहें खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें और भगवान शिव की कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे। भक्तों चेकिंग करवाने के लिए, साधना करने के लिए और अभिमंत्रित रुद्राक्ष की माला प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, आपको रिप्लाई तुरंत दी जाएगी। भक्तों आप हमारे यहाँ से शुद्ध गौलोचन और सिद्ध रक्षा तावीज मंगवाने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे जो सिद्ध रक्षा तावीज़ दी जाती है उसको पहन करके आप किसी भी प्रकार की कोई साधना करेंगे, उसमें आपको सुरक्षा घेरा नहीं लगाना पड़ेगा। सभी प्रकार के तंत्र मंत्र भूत प्रेत टोना टोटका इस सिद्ध रक्षा तावीज़ को पहनते ही सब दूर हो जाएंगे। अगर आपके घर में बीमारियों का प्रभाव लगातार बना रहता है तंत्र मंत्र के कारण से, कोई भूत प्रेत के कारण से, तो इस सिद्ध रक्षा तावीज़ को धारण करते ही सभी प्रकार की बाधाएँ आपकी खत्म हो जाएंगी। भक्तों सभी प्रकार के भय से भी मुक्त करती है सिद्ध रक्षा तावीज़। अगर आपका कोई कार्य अधूरा पड़ा हुआ है, किसी भी कारण से आपके घर के कुल देवी देवता बंधे हैं, पितृ बंधे हैं, इस सिद्ध रक्षा तावीज़ को अपने घर पे रख देना। ये सिद्ध रक्षा तावीज़ आपके घर में सभी प्रकार के देवी देवताओं को खोलने का भी कार्य करेगी। किसी ने आपका तंत्र मंत्र करके आपका दुकानदारी व्यवसाय आपका बंद कर रखा है, बांध दिया है, तो इस सिद्ध रक्षा तावीज़ को वहाँ पे व्यापार व्यवसाय में अपने बांध देना। सभी प्रकार के बंधन से मुक्त हो जाएगा आपका व्यापार। आप हमारे यहाँ से शराब छुड़ाने की भी दवा मंगवा सकते हैं। अगर 50 दिन की दवा अगर शराबी को खिला देंगे तो शराबी खुद कहेगा कि अब शराब नहीं पीना। भक्तों आज का हमारा विषय है, इस जड़ी को गले में धारण कर लेना, सभी प्रकार की शक्तियाँ आपके पीछे पीछे नाचेंगी। अगर आपको साधना में सफलता नहीं प्राप्त हो पा रही, सिद्धि नहीं प्राप्त हो पा रही है तो क्या करना आपको, आज एक आपको प्रयोग बता रहे हैं। यह प्रयोग जड़ का प्रयोग है। इस जड़ को आप अपने गले में बांध लेना, सभी प्रकार की शक्तियाँ आपकी तुरंत सिद्ध होंगी। थोड़ी से भी साधना में आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। बहुत लोग सालों से साधना कर रहे हैं, उनको सिद्धियाँ प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं। देखिए भक्तों क्या होता है, कभी कभी कुछ हम त्रुटि करते हैं साधना सिद्धियाँ करने में, अनुष्ठान में त्रुटियाँ करते हैं जिसके कारण से हमको सफलता प्राप्त नहीं हो पाती। कुछ कारण ये भी होता है कि गुरु के मार्गदर्शन में हम साधना नहीं करते, गुरु मंत्र हमारे पास नहीं होता तो साधना हमारी सिद्ध नहीं होती। बिना गुरु दीक्षा के साधना कभी भी सफल नहीं होती। आप नाम जप तो कर सकते हैं, लेकिन मंत्रों को अगर जाप करना है, आपको अनुष्ठान करना है, मंत्रों से देवताओं को सिद्ध करना है, तो आपको दीक्षा प्राप्त होना चाहिए। वो गुरु दीक्षा के बिना आपका कोई भी कार्य नहीं हो पाएगा। तो भक्तों आज हम इस जड़ी का प्रयोग बता रहे हैं। इस जड़ी को अपने गले में आप धारण कर लेना और कोई भी साधना करना, चाहे भोलेनाथ की साधना हो, चाहे हनुमान जी की साधना हो, चाहे किसी भी देवी देवता की साधना हो, ये मान के चलिए उनके प्रत्यक्ष दर्शन तक आपको हो जाएंगे। और साधना थोड़ी से भी करेंगे ना, उसका करोड़ गुना फल आपको प्राप्त होगा। करना क्या है, आपको किसी भी अमावस्या के दिन या कि अमावस्या के दिन आपको जो है क्या करना है कि एक पेड़ आता है बकुची, हम थंबनेल में फ़ोटो डाल देंगे, आप देख लेना। बकुची का पेड़ आता है, उसको बक्ची भी बोलते हैं, बकुची भी बोलते हैं। आप गूगल में सर्च कर लेना। ग्रामीण में तो खूब पाया जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। शहर में थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा, ग्रामीण की तरफ आपको आना पड़ेगा। और गांव क्षेत्र में तो हर जगह मिल जाएगा, जंगल में मिल जाएगा, खेतों में मिल जाएगा। बक्ची खेतों में खूब पाया जाता है, बहुत मात्रा में, कोई वैसे टफ पेड़ नहीं है। बकुची आप गूगल में डाल देंगे, बिल्कुल पता चल जाएगा। बकुची का पेड़ आपको तलाशना है। इस बकुची के पेड़ को आपको क्या करना है कि अमावस्या के दिन, एक दिन पहले अमावस्या होती है, कोई भी अमावस्या हो, इससे मतलब नहीं कि फलाने माह की अमावस्या हो। अमावस्या के एक दिन पहले जो है तो पेड़ के पास जा कर के एक हल्दी और चंदन का टीका भी बना करके ले जाएं, और जा करके चावल थोड़ा सा हल्दी में रख करके पेड़ के पास जाएं, बोले हे वनस्पति देव, मैं आपका यह प्रयोग करना चाहता हूँ और मेरा जो है तो यह प्रयोग आप सफल करें, और कल मैं आपको ले जाऊँगा, इसलिए मेरा निमंत्रण स्वीकार करें, आपकी जड़ ले जाऊंगा। इतना बोल देना ही। वहाँ पे जा करके हल्दी का और चंदन का टीका लगा देना थोड़ा सा, और जो है तो आपको क्या करना, चावल थोड़ा सा छिड़क देना। अमावस्या के एक दिन पहले, मतलब 14 की शाम को, 14 के शाम के समय, 14 तिथि में शाम के समय। दूसरे दिन क्या करना है, बड़े सुबह अमावस्या के दिन बड़े तड़के, मतलब सूर्योदय के पहले आपको चले जाना है। एक साफ लाल कपड़ा ले जाना है, बकुची का पेड़ उखाड़ करके आप उसकी जड़ को काट करके उस लाल कपड़े में रख लीजिए। उखाड़ने के पहले जो है प्रार्थना करिए कि हे वनस्पति देव, मैं आपको उखाड़ के ले जा रहा हूँ, ये प्रयोग मैं करना चाह रहा हूँ, आपका मेरा प्रयोग सफल करें। आप जो है तो लाल कपड़े में रख लीजिए। आप ले आइए, बढ़िया दूध से धोइए पहले, फिर गंगा जल से धो लीजिए, बढ़िया शुद्ध गंगा जल से धोइए, दूध से धोइए। उसके बाद आप अपने पूजा घर में लाए, उसको रख दीजिए। पूजा घर में रखने के बाद
आप जो है तो धूप दीप दिखाइए उसको, एक बढ़िया देसी घी का दीपक जला करके दीपक की धूप लौ दे उसको, धूप जलाइए। अमावस्या के दिन यह प्रयोग करना। और एक मंत्र आपको दे रहे हैं, इस मंत्र को आप बैठ करके वहाँ पे आपको 11 माला का जाप करना। ओम नमो सर्वार्थ साधिनी स्वाहा। इस मंत्र का रुद्राक्ष की माला में आप जो है तो 11 माला का जप करें। जड़ को सामने रखें, धूप दीप दिखाएं और अमावस्या की सायं के समय प्रयोग करना है। सायं के समय बैठ करके 6 से 8 बजे के बीच में आप ओम नमो सर्वार्थ साधिनी स्वाहा इस मंत्र का आपको जाप करना। इसके बाद आपको क्या करना है, जब आपका जाप हो जाए तो आपको वही जिस लाल कपड़े में आप ले आए हैं उसी लाल कपड़े में उस जड़ी को लपेट करके आप कोई लाल धागा लें और अपने गले में धारण कर लीजिए। अमावस्या की सायं के समय धारण आप कर लेंगे तो आप जब धारण आप करेंगे तो आपको लगेगा कि कोई एक चमत्कारिक ऑरा हमारे शरीर में दौड़ गया, कोई ऊर्जा आपको महसूस होने लगेगी धारण करते ही कि कोई ऊर्जा को हमने धारण किया, कोई ऊर्जा हमारे अंदर समा गई। अब इसको धारण करने के बाद जो मंत्र हमने बताया ओम नमो सर्वार्थ साधिनी स्वाहा, इस मंत्र का रोज की 1 माला का जाप आपको करना है। और अब आपको ये है कि अब भाई हमने इस जड़ को धारण कर लिया, अब साधना करना है, तो आप हनुमान जी की चाहे साधना करिए, चाहे भोलेनाथ की करिए, चाहे भैरव की करिए, चाहे किसी प्रेत की करिए, चाहे जिन्न की करिए, चाहे माता महाकाली की, चाहे दुर्गा की, चाहे चंडी की, किसी की भी आप साधना करेंगे तो आपको करोड़ गुना फल मिलेगा। साधना 1 माला का जाप करेंगे ना तो करोड़ गुना फल इसका मिलेगा। आप अनुष्ठान करिए, फिर 40 दिन का 21 दिन का किसी भी मंत्र का आप अनुष्ठान करिए। ये मान के चलिए कि 21 दिन में 41 दिन में आपका मंत्र सिद्धि हो जाएगा और इष्ट को आपके पास आना ही ना आना पड़ेगा। यह उस जड़ी का कमाल है जो आपने धारण किया, बख्शी की जड़ी का कमाल है। 21 दिन भी आप किसी मंत्र को अनुष्ठान करके मतलब संकल्प करके जाप करेंगे ना, उस इष्ट को आपके पास आना ही ना आना पड़ेगा। महाकाली की आप अगर साधना कर लेते हैं, माता दुर्गा कर लेते हैं तो सवारी भी आपके अंदर खेल जाएगी। ये हमारी गारंटी, आप करके देख लीजिए एक बार। बख्शी का पेड़ हर जगह मिलने वाला पेड़ है, कहीं भटकना नहीं। ग्रामीण क्षेत्र के लोग तो खूब पा सकते हैं, हर जगह मिलता है, हमारे आसपास खूब है, हर जगह मिलता है, पूरे देश में मिलता है बख्शी का पेड़। तो आप यह प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको मान लीजिए पेड़ नहीं मिल पा रहा ताज़ा पेड़, तो आप जड़ी भी पंसारी के यहाँ से ले आ करके धारण कर सकते हैं। उतना कार्य नहीं हो पाता जड़ी में जितना पेड़ में मतलब शुद्ध पेड़ में होता है। तो आप यह प्रयोग करें और इष्ट की कृपा प्राप्त करें। हर देवी देवता आपके सामने होगा और हर देवी देवता की कृपा होगी थोड़ी से भी साधना करने के ऊपर। भक्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। भक्तों, जय माता दी।